गिलगित एक तिलिस्म है, चट्टानों के दरमियान घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर। गिलगित की अहम जबान शिना है और इसी शिना का एक गीत है, ऐ मिसले आफताब सुबह हो गई है, हमारे घर खुशी दर आई है, रूए जमीन पर रोशनी फैल गई है और दुनिया चमक उठी है। ऐ मिसले आफताब हबीब खान सुबह हो गई है, दुनिया चमक उठी है। ऐ मलक के पोते, तुम्हारी वालिदा ने लोगों की फलाहो बहबूद के लिए बहुत कुछ किया, तू भी इस सारगन गिलगित को संवार और इसकी देखभाल में कोताही न कर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स और वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सफ़र है शर्क। मैं हूं मुकर्रम कलीम और मेरे साथ हैं वक़ार अहमद मलिक। आप हमारे चेहरों की इस वक्त हशाश और बशाश देख रहे होंगे मैं इस वक्त, वो इसलिए कि हम गुज़र आए उस तकलीफ दे मरहले से जो कि हमें तत्तो गांव में और रायकोट के दरमियान फेरी मेडोज़ जाते हुए देखना पड़ा। वो काफ़ी टफ सीन था हम लोगों के लिए, लेकिन अब हम गिलगित पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। और उससे पहले कि गिलगित का तारुफ करवाया जाए, इस वक्त आपको हमारे पीछे एक घोड़ा नज़र आ रहा है जो कि एक घोड़सवार पोलो खेल रहा है, और उसके साथ आपको सिटी स्कैन का एक बोर्ड नज़र आ रहा है। सिटी स्कैन के बोर्ड के पास रुकने की वजह यह थी कि हमें लगता है कि हमारी दिमागी हालत जो है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है इतनी हाइट पे जाके, तो हम ज़रा सिटी स्कैन करवा लें कि क्या वाकई एक दूसरे के नाम भूल चुके हैं। ये मुझे सुबह से शाहिद कह रहे थे, मैंने राहील कह रहा था, लेकिन अब फाइनली पता चला कि ये वकार हैं और मैं मुकर्रम हूँ। काला रेशम का अजीम तरीन शहर गिलगित, जिसको गिरिगित भी कहते थे और अभी भी सारगन भी इसको कहते हैं। जो लोकल्स हैं यहाँ के, जो मकामी इधर उधर गांव के जो लोग हैं, उसको अभी भी सारगन बोलते हैं। और सारगन भी इतना ही रोमांटिक है जितना गिलगित है। असल में शहर जब खूबसूरत होते हैं तो उनका कोई भी नाम हो, उनके साथ एक उनसियत पैदा हो जाती है। पोलो है और गिलगित है, इसका आपस में ऐसा साथ है कि और चित्राल और इनकी जो पुरानी चित्राल और गिलगित का जो मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का, 50 साल पहले का गिलगित बिल्कुल और गिलगित अब तो बहुत जदीद तरीन शहर है। इसका दो शोहरत हैं, दो इसको तारुफ कराए जा सकते हैं आपको। एक तो ये कि ये इसकी जो जदीदियत है, मॉडर्न सिटी है, बिल्कुल इतना दूर आके आपको वो सारी सहूलियात, वो सब अच्छी मार्केट्स, बहुत अच्छी शॉपिंग, रोड देख के खुशी हो रही है ना बहुत अच्छा शॉपिंग करने के बाद। और दूसरा इसकी नेचुरल ब्यूटी है। अब आप पे है कि पहले हम नेचुरल ब्यूटी इसकी डिस्कवर करें या इसका जो मॉडर्न लुक है वो करें। मैं तो ये कहूँगा कि मॉडर्न लुक तो हम बहुत देख चुके हैं। हम ज़ाहिर बात है लाहौर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से भी गुजरे करा, सब कुछ देखा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है मैं नेचुरल ब्यूटी देखना चाहूँगा। क्योंकि मैंने जो अब तक गिलगित के बारे में जो मेरा परसेप्शन था, मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो मैं टोटली चेंज हूँ। मतलब मैं कहता था ये इतना खूबसूरत शहर मुझे लगा है जब मैं इंटर हुआ हूँ सिटी के अंदर, और जो चारों तरफ पहाड़ हैं, तो मैं ज़ाहिर बात है हमने वैसे तो गिलगित के बारे में सुना हुआ ही है, लेकिन मैं इसकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो उसको देखने का ज़्यादा मुतमन्नी हूँ। उर्दू देख रहे हैं हमारी कितनी अच्छी होती है, हम मुतमन्नी है। सो गिलगित की शोहरत के जो दो हवाले हैं, एक इसकी जदीदियत है और दूसरा इसका जो नेचुरल ब्यूटी है। गिलगित जो है वो एज अ बेस कैंप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा। बहुत सारी दुनिया जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए आती थी उसको एज अ बेस कैंप इस्तेमाल करती थी, होटल्स वगैरह में रोज रहते थे, और उसके बाद ये हुंजा और बल्तिस्तान वाली साइड पे निकल जाते थे। बट इट्सेल्फ गिलगित इतना खूबसूरत है, बल्कि कितना खूबसूरत है ये तो आप फैसला कीजिएगा। गिलगित की नेचुरल ब्यूटी हम आपको पहले दिखाते हैं और उसके बाद इसका जो एक जदीदियत का एक एलिमेंट है वो भी आपको दिखाएंगे। गिलगित की तारीख बहुत पुरानी है। इस बस्ती का आगाज़ कैसे हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने इसको आबाद किया, इस हवाले से बहुत सारी तिलिस्माती और देवमालाई दास्तानें मिलती हैं। डॉक्टर लीटनर की तहकीक का नतीजा कुछ इस तरह है। किसी ज़माने में गिलगित में एक कौम रहती थी जिसकी असलियत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस कौम पर एक बदरूह की हुक्मरानी थी जिसका नाम श्री बदत था।
इस जिन्नुमा इंसान से पाकीज़ा परियां तक बेजार हो चुकी थी, क्योंकि ये आदमखोर था। आखिरकार खुदा ने इस आदमखोर जिन से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए असबाब पैदा किए। दिन्योर के पहाड़ के ऊपर 3 परिजाद आए, शायद ये नगर की तरफ से आए थे। इनमें से एक का नाम जमशेद था, आज़र जमशेद। जमशेद के भाई ये चाह रहे थे कि किसी तरह जमशेद इंसानी रूप धारे और इस बदरू शरी बदत को ख़त्म करे। उन्होंने बछड़े के गुर्दे जमशेद को खिलाए, जिसे खाते ही वो परिजाद खुसूसियात से महरूम हो गया। इसके दोनों परिजाद भाई ये कहकर गायब हो गए कि गिलगित को इस बेरहम आमिर से बचाए। आज़र जमशेद गिलगित आया, जहाँ बदरू शरी बदत की लड़की इससे मोहब्बत करने लगी। इसी मोहब्बत में उसने जमशेद को बता दिया कि उसके बाप की जान बर्फ में है और आग से पिघल सकती है। जमशेद ने आग के बगौलों के हमलों से शरी बदत का सफाया कर दिया। इसी शरी बदत के हवाले से हमें पुराने तारीखी अशार भी मिलते हैं। जैसे खोतों ने कहा कि शरी बदत कहता है कि मेरी फितरत सख्त है, लेकिन वो किस तरह सख्त है? मैं देम सिंह का बेटा खोतो फितरत में उससे कहीं ज़्यादा सख्त। आज़र जमशेद की हुकूमत का आगाज़ 643 ईस्वी में होता है। 659 ईस्वी को वो बादशाहत मलका के हवाले करके निकल गया। मलका की हुकूमत शुरू होती है और साथ ही और देवमालाई दास्तानों का आगाज़ हो जाता है। मुकर्रम, क्या खूबसूरत दरिया है, दरिया गिलगित। और इतने खूबसूरत जो दरिया हैं, वो कितने शहर हैं दुनिया में जिनके करीब इतना खूबसूरत नीला सब्ज दरिया बहता है। और इसकी क्या बल्कि करीब भी नहीं, बीचों बीच शहर के मेरा ख्याल है। हाँ, कुछ शहर अब उधर भी चला गया, शहर उस साइड पे भी है, शहरी साइड पे, और बीच में इतना खूबसूरत दरिया बह रहा हो जो ब्लूइश ग्रीन इस वक्त हमें लग रहा है। आई डोंट नो कैमरे में किस तरह का कलर आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? मकान बना रहे हैं। ये मकान बना रहे हैं। ये मकान, ये इस मकान में कौन रहेगा? ये मुस्तकबिल के इंजीनियर हैं। ये मुस्तकबिल के इंजीनियर हैं। और नाज़रीन देखिए कितनी फुर्सत है कि एक बच्चा जो है वो दरिया के किनारे बैठ के। एक सेकंड, अभी तो स्कूल का वक्त है, कहाँ घूम रहे हो? अभी तफरीह हुई ना। अभी तफरीह हुई है। तो और तफरीह के लिए भी कौन सी जगह है? गिलगित के किनारे बैठ के तफरीह मनाई जा रही है। तो स्कूल से निकलने देते हैं तफरीह के दरमियान? सच बताओ, बंक तो नहीं किया स्कूल? नहीं। पक्की बात है? देख लो, टीवी पे आएगा ये। घर वाले देखेंगे कि ये तफरीह में कहाँ जाता है। गरम, मुझे अपने आप पे तरस आ रहा है, अपने और आप पे, कि हम जब तफरीह हमें हुआ करती थी तो हम कहाँ जाया करते थे? हाँ, वहीं कॉर्नर में जो समोसे वाला, तो उससे 2 समोसे खा के वहीं बैठ जाते थे। उसके साथ नान और पकौड़े खा। और पता तो उसके बाद बड़ा मनहूस पीरियड आने वाला है। अमूमन मैथ का होता था। अमूमन मैथ का होता है, फॉरवर्ड में टेस्ट भी होता था, डंडे भी पड़ते थे। आपका कौन सा अभी इसके बाद कौन सा पीरियड है? केमिस्ट्री। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस दरिया गिलगित के किनारे बैठ के मकान बनाने के बाद केमिस्ट्री पढ़ी जा सकती है।